फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बिफ़ोर नंबर एंड आफ्टर नंबर बच्चों को कैसे सिखाएं, और भी घर की चीज़ों से, फन एक्टिविटी, गेम्स, कलरिंग, इन सब तरीके से बच्चों को आफ्टर नंबर एंड बिफ़ोर नंबर कैसे सिखाएं ताकि बच्चा कभी ना भूले और इंटरेस्ट लेके बच्चा पढ़ाई करे। अगर हम बच्चों को सीरियस होकर पढ़ाएंगे कॉपी पेन लेके तो बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो हमें उनकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा उनको पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चा पढ़ाई से ना भागे और मन लगा के पढ़ाई करे और कभी ना भूले। जब भी हम बच्चों को बिफ़ोर नंबर एंड आफ्टर नंबर सिखाते हैं तो सबसे पहले पिक्चर के थ्रू बच्चों को, गेम्स के थ्रू बच्चों को सिखाएं, चाहे बच्चों को टॉयज़ के थ्रू सिखाएं या वेजिटेबल्स के थ्रू सिखाएं, फ्रूट्स के थ्रू सिखाएं, अल्फ़ाबेट्स के थ्रू सिखाएं। ज़रूरी नहीं है बच्चों को बिफ़ोर नंबर एंड आफ्टर नंबर स्टार्टिंग में डिजिट के थ्रू ही सिखाएं। अगर हम स्टार्टिंग में बच्चों को डिजिट के थ्रू ही सिखाएंगे तो बच्चा अच्छे से नहीं कर पाएगा और बच्चों को बहुत टफ लगेगा। अगर हम बच्चों के टॉयज़ से ही बिफ़ोर नंबर एंड आफ्टर नंबर, बच्चों के फेवरेट फ्रूट, फेवरेट वेजिटेबल्स, अल्फ़ाबेट्स, कलर्स, इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से और इजीली सीख पाएगा। बिफ़ोर नंबर एंड आफ्टर नंबर बच्चों को सिखाने से पहले बच्चों को ये क्लियर कर देना है कि बिफ़ोर नंबर क्या होता है और आफ्टर नंबर क्या होता है। आफ्टर नंबर होता है जो पहले आता है और बिफ़ोर होता है जो बाद में आता है। अगर बच्चों को ये क्लियर नहीं है, बिफ़ोर एंड आफ्टर मीनिंग क्लियर नहीं है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। अब क्वेश्चन है कि हम पहले बच्चों को बिफ़ोर नंबर सिखाएं या आफ्टर नंबर सिखाएं। हम बच्चों को पहले आफ्टर नंबर सिखाएंगे बिकॉज़ बच्चों को पहले फॉरवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है, उसके बाद बच्चों को बैक काउंटिंग सिखाई जाती है। फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चों को आफ्टर नंबर के लिए सिखाई जाती है और बैक काउंटिंग बच्चों को बिफ़ोर नंबर में यूज़ होती है। इसलिए हम बच्चों को आफ्टर नंबर पहले सिखाएंगे, वो भी गेम्स, फ्रूट, टॉयज़, इन सब के थ्रू। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया है 1 बनाना एंड 1 मैंगो। हम बच्चों को इसमें पूछेंगे कि इसमें बिफ़ोर फ्रूट कौन सा है। हमने एक मैंगो एंड एक बनाना लिया है, हम पूछेंगे इन दोनों में से बिफ़ोर फ्रूट कौन सा है। तो पहले बच्चों को हमें सिखाना है। आफ्टर का मतलब होता है पहले, यानी कि मैंगो से पहले क्या है, तो बच्चा बताएगा बनाना। मैंगो से पहले क्या है, बनाना। मैंगो आफ्टर बनाना। आफ्टर का मतलब होता है पहले, मैंगो आफ्टर बनाना। उसके बाद हम एग्जाम्पल, इससे बच्चों को क्या होगा, बच्चों को आफ्टर नंबर भी क्लियर हो जाएगा। जब बच्चों को बिफ़ोर एंड आफ्टर सिखाया जाता है तो दोनों एक साथ ना सिखाएं, इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। पहले एक ही सिखाएं आफ्टर, उसके बाद बच्चे को बिफ़ोर सिखाएं। सबसे पहले स्टार्टिंग में बच्चों को ऐसे एक्टिविटीज़ के थ्रू कराएं, उसके बाद बच्चों को डिजिट के थ्रू भी बच्चों को सिंगल डिजिट के थ्रू सिखाना, डबल डिजिट के थ्रू नहीं सिखाना है। इस तरीके से सेकंड एग्जाम्पल, इससे बच्चों का क्या होगा कि फ्रूट्स नेम भी क्लियर हो जाएगा बच्चों को अच्छे से, और आफ्टर नंबर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे रख दें। अब हम बच्चों से पूछें बनाना एंड मैंगो, इन दोनों में से आफ्टर फ्रूट कौन सा है। आफ्टर, अगर बच्चों को ये क्लियर है कि आफ्टर का मतलब पहले होता है तो बच्चा फटाफट बता देगा कि बनाना आफ्टर मैंगो, मैंगो बनाना से पहले है। इससे बच्चों को फ्रूट्स नेम क्लियर हो जाएगा और बच्चों को आफ्टर नंबर भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, बच्चों के टॉयज़। अगर हम बच्चों को पूछें कि बॉल एंड कार, इन दोनों में से आफ्टर टॉय कौन सा है। अगर बच्चों को ये क्लियर है आफ्टर का मतलब पहले, तो बच्चा फटाफट बता देगा कार। बॉल आफ्टर टॉय कार है। हम इनकी जगह और टॉयज़ भी ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, कलर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर्स मैंने लिए हैं। अगर मैं इनमें से ग्रीन एंड येलो में से बच्चों को पूछूं कि इसमें से आफ्टर कलर कौन सा, अगर बच्चों को ये आता है कि आफ्टर का मतलब पहले, तो बच्चा बताएगा येलो।
इससे बच्चों को कलर्स नेम भी अच्छे से लर्न हो जाएंगे एंड आफ्टर नंबर भी अच्छे से लर्न हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे मैंने 5 कलर्स लिए हैं। आप स्केच कलर भी ले सकते हो, क्रेयॉन कलर्स भी ले सकते हो, मैंने चॉक लिए हैं, आप कोई भी कलर्स ले सकते हो। इसके बाद हमने लिया है अल्फ़ाबेट। बच्चों को अल्फ़ाबेट भी सिखाए जाते हैं। हमने कलरफुल अल्फ़ाबेट लिए, इसमें बच्चों को कलर्स अल्फ़ाबेट के साथ साथ आफ्टर बिफोर नंबर भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर बच्चों को अच्छे से अल्फ़ाबेट क्लियर हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि आई आफ्टर कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो बच्चा आसानी से बता देगा कि आई आफ्टर का मतलब होता है पहले, आई से पहले क्या है, एच है आफ्टर नंबर, एच में कौन सा कलर है, ग्रीन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक ही काम से कितने फ़ायदे हैं। एक चीज़ सिखाने के, एक्टिविटीज़ के साथ सिखाने से कितने फ़ायदे हैं। इससे बच्चों को आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर, कलर्स एंड अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई अच्छे से हो जाते हैं और रिवीजन भी हो जाता है बच्चों का अच्छे से। अगर हम बच्चों से पूछें एक्स आफ्टर क्या है, एक्स आफ्टर कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो बच्चा बताएगा डब्ल्यू अल्फ़ाबेट में कौन सा कलर है, येलो। अगर हम बच्चों को ऐसे सिखाएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक और। यहाँ पे मेरे पास एक फ्रूट कार्डबोर्ड है कलरफुल। अगर हम बच्चों को पूछें बनाना आफ्टर एप्पल, बच्चों को अगर अच्छे से पता है कि आफ्टर का मीनिंग पहले है तो बच्चा फटाफट बताएगा बनाना आफ्टर एप्पल। अगर हम यहाँ पे पूछें पोमेग्रेनेट आफ्टर, हमें ये सारे फ्रूट्स हाइड कर लेने हैं, सिर्फ ये 2 फ्रूट्स बच्चों को दिखाने हैं और पूछना है कि पोमेग्रेनेट आफ्टर कौन सा फ्रूट है, तो बच्चे बताएंगे ग्रेप्स का कलर कौन सा है, ग्रीन। अगर हम पूछें कि मैंगो बिफोर आफ्टर कौन सा फ्रूट है, तो बच्चे बताएंगे पोमेग्रेनेट कौन से कलर का फ्रूट है, रेड। इसमें बच्चों के कलर्स नेम एंड आफ्टर नंबर्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है डिजिट के थ्रू। हम बच्चों को डिजिट के थ्रू इस तरीके से सिखा सकते हैं। हम 2 तरीक़ों से डिजिट के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं, काउंटिंग के थ्रू एंड स्केल के थ्रू। आप बच्चों को स्केल के थ्रू भी सिखा सकते हैं एंड काउंटिंग के थ्रू भी बच्चों को सिखा सकते हैं। मुझे काउंटिंग के थ्रू बच्चों को सिखाना ईजी लगता है और बच्चे काउंटिंग के थ्रू ईजीली सीख लेते हैं। स्केल के थ्रू बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जब भी आप सिखाएं तो इन दोनों में से एक ही मेथड यूज़ करना है, या तो आप स्केल के थ्रू सिखाइए या फिर काउंटिंग के थ्रू सिखाइए। काउंटिंग के थ्रू हम बच्चों को सिखाएंगे, जो नंबर ऊपर की तरफ आता है वो होता है आफ्टर नंबर और जो नंबर नीचे की तरफ आता है वो होता है बिफोर नंबर। स्केल में हम सिखाएंगे जो नंबर आगे की तरफ आता है, जो नंबर 0 की तरफ जाता है वो होता है आफ्टर नंबर और जो नंबर 7 की तरफ आता है वो होता है बिफोर नंबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे लिखा है 3 आफ्टर। अगर हम बच्चों को स्केल्स के थ्रू सिखा रहे हैं तो हम बोलेंगे बच्चों को 3, जो 3 से पहले आता है। 3 से पहले क्या आता है, 3 से पहले क्या आता है, 2, तो यहाँ पे आएगा 2। 6 अगर हम स्केल के थ्रू सिखा रहे हैं तो बच्चों से पूछेंगे 6 से पहले क्या आता है, 5। नेक्स्ट 9 से पहले क्या आता है, 8। ये हम यहाँ पे आफ्टर नंबर कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल हमने स्केल्स के थ्रू किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम काउंटिंग्स के थ्रू। यहाँ पे है 8, यहाँ पे 8 से ऊपर क्या आता है। काउंटिंग के थ्रू जब हम बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर सिखाते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं जो ऊपर की तरफ आता है। 8 से ऊपर क्या आता है, 7।
नेक्स्ट है 5। 5 से ऊपर क्या आता है? ये है 5 से ऊपर क्या आता है? 4। नेक्स्ट है हमारा 2 से ऊपर क्या आता है? 2 से ऊपर क्या आता है? 1। इस तरीके से जब बच्चों को ये सब क्लियर हो जाता है, टॉयज़ के थ्रू, फ्रूट्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू, फन एक्टिविटी, मतलब जो भी आप करा सकते हो बच्चों को, आप जितनी प्रैक्टिस कराओगे बच्चों को अलग अलग वर्कशीट के थ्रू, बच्चा उतनी जल्दी और उतना अच्छे से सीख पाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों को डिजिट या नंबर के थ्रू ही सिखाएं। हम बच्चों को संडे मंडे के थ्रू सिखा सकते हैं, अल्फ़ाबेट के थ्रू सिखा सकते हैं, फिर हम डिजिट पे आएंगे। अगर इन दोनों में से आपको जो भी मेथड इजी लगे, स्केल वाला या फिर काउंटिंग वाला, आप वो अपने बच्चों को करा सकते हैं। ये थी हमारी बच्चों को बिफ़ोर एंड आफ्टर सिखाने की बहुत ही इजी ट्रिक, जिससे बच्चा इजीली सीख पाता और कभी नहीं भूलता। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदर स्टडी से रिलेटेड अदर क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।